यूजीसी नेट और सेट के उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्राचीन शिक्षा प्रणाली गुरुकुल आवासीय शिक्षा प्रणाली थी। दूसरा, गुरुकुल की शिक्षा धार्मिक एवं दार्शनिक दोनों से पूर्ण होती थी। तीसरा, गुरुकुल की शिक्षा केवल धार्मिक होती थी। और यहाँ पर है कूट दिया है आंसर में उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। कोट ए केवल पहला सही है, बी पहला और दूसरा दोनों, सी दूसरा और तीसरा दोनों, और डी क्या ये सभी सही हैं। तो इसका आंसर है बी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। 8वां क्वेश्चन है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का संबंध किस काल से है? प्राचीन काल से, पूर्व मध्यकाल से, उत्तर मध्यकाल से और आधुनिक काल से। तो इसका उत्तर है ए, प्राचीन काल से। 9वां, प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी थी? दार्शनिक, धार्मिक या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है दोनों, दार्शनिक और धार्मिक दोनों ही टाइप की थी। 10वां, काल में शिक्षा का आधार कैसा था? धार्मिक, आध्यात्मिक या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है दोनों। काल में शिक्षा का आधार जो था वो धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही था। वैदिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, वैदिक शिक्षा संस्कृत और पाली भाषा में दी जाती थी। बी, वैदिक काल में शिक्षा श्रुति और स्मृति आधारित थी। सी, वैदिक काल में गुरुकुल एक मंदिर था। और डी, गुरुकुल में लड़कियों व लड़कों की शिक्षा समान होती थी। तो इसका उत्तर है बी, वैदिक काल में शिक्षा श्रुति और स्मृति आधारित थी। 12वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल में परीक्षा मौखिक होती थी। दूसरा, वैदिक काल में शिक्षा के उपरांत प्रमाण पत्र दिया जाता था। तीसरा, 24 वर्षीय पाठ्यक्रम या 2 वेदों का ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को वसु कहा जाता था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, केवल एक, बी, 1 और 2, सी 1 और 3, डी या फिर ये सभी। तो इसका उत्तर है सी, 1 और 3। 13वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल नहीं था। ए, शिक्षा का चरित्र निर्माण में योगदान। बी, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। सी, निष्ठा एवं धार्मिकता का संचार। और डी, सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा। तो इसका उत्तर है 13वां का डी, संप्रदायवाद को बढ़ावा। 14वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिना शुल्क के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला शिक्षक आचार्य कहलाता था। शिक्षा प्रदान करने के बदले शुल्क प्राप्त करने वाला शिक्षक उपाध्याय कहलाता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? केवल एक, केवल दो, और तीसरा है ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं।